एक दाम्पत्य जोड़ा था, पति पत्नी, बड़े ही प्रेम पूर्वक उनका जीवन चल रहा था। जो पत्नी थी वह ठाकुर जी की भक्त थी। ठाकुर जी की भक्त थी तो उसकी इच्छा हुई कि मुझे वृंदावन जाना है। मुझे उसने कई कथाएं सुनी, भागवत कथा सुनी। अब उसकी इच्छा हो गई कि मुझे वृंदावन होकर ही आना, उनसे बिहारी जी से मिलके ही आना है। अब वह अपने पति से कहे कि आप भी मेरे साथ चलिए। अब पति बार बार कह दे कि मेरे को ऑफिस में बहुत सारा काम है, तो तुम जाकर के हो आओ, मेरी मीटिंग है, मैं नहीं जा सकता। अब वह क्या करती बेचारी, अकेले ही चली जाती। एक बार होकर के आई। अब बिहारी जी से जब मिलकर आई, जब एक बार कोई चला जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दोबारा ना जाए। कुछ समय बीता, फिर कहने लगी कि आप चलिए, मुझे वृंदावन जाना है। जब भी पति ने कोई ना कोई बहाना मार दिया कि नहीं तू जा, मेरे को काम है, बेचारी फिर चली गई। इसी तरह काफी समय तक ऐसा चला। पर अब के बिहारी जी से कहकर आई कि हे बिहारी जी, आज तक तो मैं अकेली आती रही हूं, पर आज अब की बार आप ऐसा कोई चमत्कार करो जो मेरे स्वामी भी मेरे साथ आए। अब जैसे ही वृंदावन में कुंभ लगने वाला था, अब तो वह जिद ही पड़ गई कि मुझे तो आपके साथ ही जाना है, चाहे जो हो जाए। वो कहने लगा चल ठीक है, अगर तुझे मेरे साथ ही जाना है तो चलते हैं। अब तो तू मानेगी नहीं, कई समय से तुझे टाल रहा हूं। अब वह कुंभ में दोनों पति पत्नी वहां पहुंच गए। कुंभ में काफी भीड़ थी। एक नंदी बैल अपने सिंघों को रगड़ता हुआ ब्रज की माटी में अपने सिंघों को रगड़ता हुआ भीड़ में चलता आ रहा है। उसी जोड़े के पास वह आ गया और उसने अपने सिंघों को उसके पति के उधर में मार दिया। अब उसकी पति की तत्काल ही मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो भगवान के पार्षद आए और उसे सीधे भगवान के बैकुंठ धाम ले गए। अब देखिए, मरने के बाद ही तो पता लगता है कि इंसान नरक जा रहा है, स्वर्ग जा रहा है, या गोलोक धाम जा रहा है, या बैकुंठ जा रहा है। भगवान के पार्षद आए और उसे कहाँ ले गए? भगवान के बैकुंठ धाम। पार्षद कहने लगे भगवान, इसने तो आपने इसको यहाँ बैकुंठ धाम बुलाया है, पर इसने तो कभी जीवन में आपका एक बार नाम भी नहीं लिया। इसकी पत्नी तो आपकी खूब दर्शन करने आती थी, खूब आपकी पूजा सेवा करती थी, पर आपने इस पर इतनी कृपा करी कि इसको सीधे बैकुंठ धाम पहुंचा दिया। भगवान कहने लगे कि जो नंदी के सिंगों पर ब्रज की रज लगी हुई थी, जो रज उस सिंगों द्वारा इसके उधर में गई और उसके उधर में जाते ही उसके रक्त से वो ब्रज की माटी रोम रोम में समा गई। तो ब्रज की रज का इतना महत्व है कि उस रज को उस नंदी के सिंघों पे लगे हुए, और जब उसको मारा तो वह सीधे भगवान के धाम गया। तो आइए
हम भी किशोरी जी से ये विनती करते हैं कि हे किशोरी जी, हमें अगर कुछ ना बना सको तो इतनी कृपा करना कि ब्रज की धूल ही बना देना।